हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने मेथड ऑफ लैग्रांजीज मेथड को हमने डिस्कशन किया था और उसके काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी जिसको बोल दिया जाता है, तो उसके हमने अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सोल्यूशन कराए हैं। आज स्टूडेंट देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। आज से हम शुरू करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का। अभी तक आपने क्या पढ़ी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पढ़ी है। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास हायर ऑर्डर की, अभी तक क्या था, आपका ऑर्डर भी वन था और डिग्री भी वन थी। मतलब आपकी इक्वेशन कौन सी थी? लैग्रांजीज फॉर्म की इक्वेशन थी। लेकिन स्टूडेंट आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, आपका ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आज का ये है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज से आपका ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर देखिए, आपको पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके रूल्स को सीखना है और इसके बाद इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस हैं। जैसा कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था लास्ट ईयर, जब आपने मैथ सेकंड को पढ़ा होगा, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपने पढ़ी थी। जैसे वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल्स होते थे, वैसे ही यहाँ पर सेम रूल आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीएफ के रूल थोड़े कम होते हैं, लेकिन पीआई के रूल यहाँ पर थोड़े ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर दो इसके डिवीजन हो जाती है, एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। दोनों के लिए सीएफ और पीआई के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये अपने आप में काफी वाइड टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं होती है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो आपका ये टारगेट रहेगा, आपका टारगेट आज का यही रहेगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज पहले हम समझेंगे ये होती क्या है, किस प्रकार से आप इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और किस तरीके से आप इनके रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा टॉपिक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर with constant coefficient। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा कि हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। देखिए, लीनियर का मतलब क्या है कि इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो ऑलवेज वन ही रहेगी। हायर ऑर्डर का मतलब ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकता है। इसके बाद आपने क्या कहा? कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो भी कोफिशिएंट डेरिवेटिव के साथ में या पार्शियल डेरिवेटिव के साथ में दे रखे हैं, तो वो क्या होंगे? ऑलवेज कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। अब देखिए, इसके अंदर पहली कैटेगरी जो आपकी आती है वो आती है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखिए, होमोजीनियस का इसमें आपने एक और चीज ऐड कर दी। देखिए, होमोजीनियस का मतलब क्या है? यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म जो भी आपके पास इक्वेशन का दिया हुआ होगा वो क्या होगा? सेम आपके ऑर्डर का होगा। तो देखिए, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म को समझ लीजिए। वो ये होती है हमारे पास ए की पावर, या सीधा A0 बोल दीजिए, A0 डेल की पावर एन जेड डेल एक्स की पावर जेड, A1 डेल की पावर एन जेड डेल एक्स की पावर एन माइनस वन डेल वाई, A2 डेल की पावर एन जेड डेल एक्स की पावर एन माइनस टू डेल y2, या डेल 2y आप इसको बोल दीजिए, डेल 2y, इस तरीके से डेल 2y। ऐसे ही आप इसको करते चले जाएंगे तो लास्ट टर्म जो आपका मिलेगा an डेल की पावर एन जेड डेल y की पावर एन एफ एक्स वाई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ होमोजीनियस का मतलब क्या है हम आपको अच्छे से बता देते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है? देखिए, एन डिग्री का आपका टर्म है। हायर ऑर्डर का मतलब एन आपने बोल दिया। तो आप देखिए, ऑर्डर क्या होता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर का मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपने उसके अंदर यूज किया है। तो देखिए, यहाँ पर आपने एन ऑर्डर का सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज किया है, तो इसका मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया है? इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एन हो गया है। देखिए, इसके बाद ये वाला जो टर्म है, इसकी पावर, इसका भी ऑर्डर क्या है आपका? ये भी एन ही रहेगा। देखिए क्यों? देखिए, ऊपर एन है, नीचे भी। जब देखिए आप इसमें ऑर्डर पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इसका ऑर्डर एन माइनस वन एक्स की पावर का, इसका वन। तो देखिए,
n माइनस वन प्लस वन, ये भी क्या हो जाएगा, नीचे n ही बन जाएगा। देखिए ऑर्डर को इस तरीके से इसमें पढ़ा जाता है कि दोनों ही टर्म के जो भी x का डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव है, दोनों को आप ऐड करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म में गए, देखिए a0 a1 a2 ये तो सब सारे कांस्टेंट है, यहाँ पर भी देख रहे हैं n माइनस टू, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, तो n माइनस टू प्लस टू वो भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही करते जब आप चले जाएंगे तो x वाले खत्म हो जाएंगे, y में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an ऑल आर कांस्टेंट, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं। और जो ये आपका fxy है, fxy क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है, इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। राइट हैंड साइड कोई भी आपको x y की फंक्शन मिल सकती है। देखिए आपकी ऊपर की जो इक्वेशन है आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको, a0 d की पावर n, जेड लिख देंगे, जेड को बाद में ही लिख लेंगे, प्लस a1 d की पावर n माइनस वन d डैश, a2 d की पावर n माइनस टू d डैश स्क्वायर डॉट 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 an d डैश की पावर n, और इसको आप किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, चूंकि z पर ऑपरेट कर रहे हैं, इक्वल टू fxy। जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां पर d का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए एन ऑर्डर का टर्म है, ये भी n माइनस वन प्लस वन एन ऑर्डर का हो गया, ये भी n माइनस टू प्लस टू एन ऑर्डर का ये टर्म आपके पास आ जाएगा, और लास्ट वाला भी एन ऑर्डर का आ जाएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म को, देखिए दोनों की ही जरूरत पड़ती है आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो d और d डैश की ही कोई फंक्शन है, और जो आपने क्या किया, ये जो d और d डैश की फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में क्या है, x और y का कोई फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आपने रखनी सीख ली है यहाँ पर। देखिए जो इसके अंदर हमने क्या कहा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पहला जो टाइप आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्डर का जो टर्म है, हर एक टर्म क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। देखिए ऑर्डर मैंने पहचानने के लिए कहा कि ऊपर की पावर और नीचे की दोनों को आप देखेंगे तो n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ नीचे x की n माइनस वन है, y की 1 है, n माइनस वन प्लस वन, ये आपका n ही हो जाएगा। ऐसे ही साथ ये ऊपर n है, n माइनस टू प्लस टू, ये भी आपका n हो जाएगा। ऐसे ही ये डेल की पावर nz, डेल y की पावर n हो जाएगी। राइट हैंड साइड आपका fxy है। अब देखिए जो a0 a1 a2 a3 an है, ये सब क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे के सारे क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में fxy है, इसको क्या बोलेंगे आप, ये x और y का कोई भी फंक्शन। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव है, तो आप क्या करते हैं, देखिए जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो आप उसको इससे d से डिनोट कर सकते हैं, और d डैश का मतलब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए आपने क्या कहा, x के रेस्पेक्ट में n टाइम था तो d की पावर n, x के रेस्पेक्ट में n माइनस वन टाइम हुआ तो d की पावर n माइनस वन, y के रेस्पेक्ट में एक बार, इसके रेस्पेक्ट में n माइनस टू हुआ, y के रेस्पेक्ट में दो बार हुआ। देखिए जिस तरीके से, तो आपने इसको d और d डैश की नोटेशन में लिख लिया। आखिरी में आप क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपनी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, फंक्शन ऑफ d और d डैश है, और ये राइट हैंड साइड क्या है आपकी, क्या हो जाएगी, x और y का कोई एक फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर आप z को भी लिख सकते हैं, क्योंकि z के ऊपर ही आपने अपनी इक्वेशन को डिफाइन किया। अब आइए देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के लिए देखिए आपका दो तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, दो पार्ट में सॉल्यूशन निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जैसे वहां पर आपको ऑर्डिनरी के केस में निकलता था, CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि राइट हैंड साइड आपकी 0 है या फिर आपको कुछ फंक्शन वहां पर दिया हुआ। तो देखिए पहला आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है, और किस तरीके से आपको उसके रूट निकालकर अपनी इक्वेशन जनरेट करके रूट निकालकर रूट्स के नेचर को देखकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अलग अलग केस होंगे, जैसे ई की पावर का वाला केस होगा, साइन कोस वाला होगा, एक्स की पावर वाई की पावर एम वाला होगा, एक्स की पावर एम प्लस एन वाला होगा, ई की पावर के साथ में फंक्शन दिए हुए होंगे। तो वो डिफरेंट केसेस आपके 1 बाई 1 हम डिस्कशन में लाएंगे। तो अभी केवल होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, अपने आप में काफी वाइड टॉपिक है, काफी इसको कवर करने में समय लगता है। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूल्स लिखते हैं, रूल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
फंक्शन। तो देखिए वो रूल्स क्या है वो आप समझ लीजिए, जिसको आप CF बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए वो क्या है समझ लीजिए। पहला केस क्या है, केस वन लिखेंगे व्हेन राइट हैंड साइड, व्हेन लिखेंगे, जब सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए अपनी इक्वेशन में क्या करते हैं, रिप्लेस dy m एंड d डैश बाय 1। अपनी जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको d और d डैश के नोटेशन में लिख लेंगे, जहां d का मतलब क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और d डैश का मतलब क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट जब आप अपनी इक्वेशन को d और d डैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको d को m से रिप्लेस करना और d डैश को 1 से रिप्लेस करना और 0 के इक्वेट कर देंगे तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखिए केस 1 आप लिखेंगे, केस 1 यहां लिखेंगे, केस 1 में आप लिखेंगे when roots of auxiliary equation are different या distinct, देखिए अगर आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट हैं, तो देखिए वहां पर आप CF के लिए क्या रूल लिखेंगे, तो जो CF होगा वो F1y प्लस M1x, F2y प्लस M2x, F3y प्लस M3x एंड सो ऑन, ये आपके रूट्स होंगे। तो हाँ लिख देंगे वेयर M1 M2 M3 डॉट 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 आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे M1 M2 M3 होंगे, तो M1 M2 M3 जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उनको आप अगर सारे के सारे डिफरेंट और डिस्टिंक्ट है, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप CF/PI के रूल पढ़ते तो वहां CF में आप कॉम्प्लेक्स भी देखते थे, रियल भी देखते थे और इरेशनल भी देखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल आपके रूट्स अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो इस रूल को आप यूज करेंगे, जहां M1 M2 M3 कैसे भी रूट्स हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, इरेशनल हो, से कोई मतलब नहीं। आपने देखिए केस 2 पढ़ा, इसके अंदर आपने ये कहा इफ एनी टू रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सेम। सपोज आपने क्या कहा, M1 M2 के बराबर है और M3 M4 एंड सोन ये सब अलग अलग। तो देखिए आप CF क्या लिखेंगे, CF आपका हो जाएगा F1y प्लस M1x x F2 y प्लस M1x। अब देखिए M1 M2 बराबर है, चाहे आप यहाँ M1 लिख लें या M2 लिख लें वो कोई बात नहीं है, बाकी जो आपके अदर हैं उनको आप उसी तरीके से लिखेंगे। y प्लस जो अलग अलग है उनको आप ऊपर वाले तरीके से ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा F4y प्लस M4x, ये आपकी इक्वेशन का CF बन जाएगा। अगर देखिए दो रूट सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप पहले वाला रूट लिखेंगे सेम ही रूट को नए फंक्शन के साथ लिखना है, लेकिन x की मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो अलग अलग है उनको ऊपर के तरीके से ही आपने लिख लिया। अब देखिए केस 3 भी होता है इसका एक, उसमें क्या करेंगे, व्हेन एनी 3 रूट्स, अगर 3 रूट सेम है, एनी 3 रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सेम। तो अगर देखिए 3 रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन के सेम हैं तो आपने क्या कहा, ये जो आपके पास है M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3 और ये M4 M5 ये सब अलग अलग है। देखिए जो आपका CF बनेगा तो यहाँ पर लिखेंगे आप F1y प्लस M1x, F2y प्लस M2x, देखिए x की गुणा करके लिखेंगे, जो दूसरा फंक्शन को लिखेंगे जो रिपीटेड है F2y प्लस M1x x स्क्वायर F3y प्लस M1x। देखिए जितनी बार भी रूट आपका रिपीट हो रहा है उतने ही आप x की प्रोडक्ट बढ़ाते चले जाएंगे। 3 बार रिपीटेड है, पहला वाला सिंपल लिखा, दूसरी बार x के साथ, तीसरी बार x स्क्वायर के साथ, आगे एक और बार रिपीट होता है x की पावर क्यूब आ जाती है, और बाकी जो रिपीटेड नहीं है उनको आप ऐसे ही लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा F4y प्लस M4x F5y प्लस M5, ये आपके पास रूट्स हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट आपने जो CF लिखने के तरीके लिखे हैं, देखिए वो 3 केसेस बनेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट हम आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहते हैं
कि जब भी आप CF और PI के रूल पढ़ते हैं तो आप जब उसकी थ्योरी को लिख रहे होते हैं, आप उसके रूल्स को लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो आपको एक्चुअल में समझ में आने लगता है बिल्कुल अच्छे से। देखिए अगर आपके रूट्स क्या है, सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो देखिए CF का केस ये बनेगा F1y प्लस M1x, F2y प्लस M2x, F3y प्लस M3। अगर दो रूट सेम है तो देखिए सेम रिपीटेड वाले रूट को आप कैसे लिखेंगे, F1 के साथ एक फंक्शन बनाकर, F2 के साथ दूसरा फंक्शन बनाकर, लेकिन x की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अगर एक बार रिपीटेड है दूसरी बार लिखने, बाकी सारे ऊपर की तरीके से ही लिखेंगे। अब देखिए अगर रूट आपके 3 बार रिपीटेड हो गए, 3 बार रिपीटेड होने में आपने सेम फंक्शन को एक बार लिखा, फिर दूसरी बार लिखा, फिर एक्स की मल्टीप्लाई करके एक बार और लिखा, 3 बार जब तक आपने सेम फंक्शन को लिखा, फिर आपने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट अब देखिए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए लिंक पर जाकर सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दे रखा है। देखिए स्टूडेंट अगर आपकी राइट हैंड साइड 0 होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वहां पीआई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी चूंकि देखिए इस टॉपिक पर ये पहला ही लेक्चर है, तो अभी आपको इस लेक्चर में हम CF ही निकालना बताएंगे, पीआई के रूल 1 बाय 1 हम डिस्कशन में लाएंगे, और जब आप CF के रूल में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो देखिए पीआई भी आपका आने लगेगा, तो वहां भी CF तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो मतलब CF अगर आपकी राइट हैंड साइड 0 है तो CF PI की वैल्यू क्या हो जाए, PF PI की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल CF ही आपका सोल्यूशन हो जाए, लेकिन लिखकर वो भी दिखाना पड़ेगा। कि क्वेश्चन दे रखे डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 3d डी डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। देखिए डी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कभी तो इक्वेशन डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में मिल जाती है और कभी कभी आपको डेल की नोटेशन में भी मिलती है। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम में सबसे पहले तो आपको यही पहचान करनी है कि जो क्वेश्चन मिलेगा वो होमोजीनियस वाला है या नॉन होमोजीनियस वाला। ऑर्डर तो ज्यादा है, हमें पता लग गया लीनियर से ज्यादा है, तो देखिए ऑर्डर तो पहले ही पता लग गया 3 ऑर्डर का है। अब देखिए यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 और 1 डैश वाला, तो कितना हो गया 3, एक x के रेस्पेक्ट में 2 y के रेस्पेक्ट में, डी डैश का मतलब 2 बार y, तो कितना हो गया 2 और 1 3। तो सभी टर्म के ऑर्डर को आपको बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना। तो स्टूडेंट जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखिए वहां पर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के ही आपके आते हैं, तो आप पहले ये बिल्कुल डिसाइड करके निश्चिंत हो जाइए कि जो आपके सभी टर्म है वो सेम ऑर्डर के हैं या नहीं है। तो आपने देखा देखिए 3 ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी 2 और 1 3, मैंने ऑर्डर आपको पढ़ना बताया था अब ये भी, जब आपको जनरल फॉर्म लिखाइए कि x के रेस्पेक्ट में जितनी बार प्लस y के रेस्पेक्ट में जितनी बार, x के रेस्पेक्ट में जितनी बार प्लस y के रेस्पेक्ट में जितनी बार। तो देखिए आपने ये देखा, तो आपका डी क्यूब 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 3d डी डैश स्क्वायर, तो ये आपका हो गया। तो देखिए 3 ऑर्डर का, ये भी 2 और 1 3 का, ये भी 1 और 2 3 ऑर्डर का आपको दे रखा है। तो आपने लिखा है यहाँ पर वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है देखिए डी क्यूब 4d स्क्वायर डी डैश 3d डी डैश स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए पहले तो आप यही श्योर हो जाए कि आपकी होमोजीनियस है नहीं। तो देखिए होमोजीनियस है, 2 और 1 3, 2 बार y में 1 बार x में, तो ये होमोजीनियस है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले भी आप हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या CF। तो देखिए क्या करते हैं आप यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए रिप्लेस डी वाई एम और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और 0 के इक्वेट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इंटू 1, और देखिए कितनी दे रखी है आगे 4 प्लस 3, ये हो जाएगी ये होगी हमारी 4m स्क्वायर 1 प्लस 3m 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 0। देखिए आपने क्या किया, जो भी आपका ये d वाला टर्म था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, m से रिप्लेस कर दिया, और जो आपका ये d डैश वाला टर्म था उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, जेड को ही 1 से रिप्लेस हम कर देते हैं, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख देते हैं। तो देखिए कितना हुआ m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर, ये हो गया साथ में 1 आ गया, 3m और 1 आपके पास ये आ गया। देखिए आपकी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी m क्यूब 4m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल्स टू 0। देखिए इसके रूट्स आपको निकालने हैं, m कॉमन निकाल लीजिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू, देखिए एक रूट तो m इक्वल्स टू 0 मिल गया। अब लिखेंगे इफ m स्क्वायर, एक बार इसको 0 ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर आपका 4 आ जाए। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। m आपने कॉमन निकाला, m माइनस 3 1 कॉमन निकाला, m माइनस 3, देखिए कितना हो गया m माइनस 3 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू कितना मिल गया
1 और 3 आपको मिल गया। देखिए आपके रूट्स कैसे है, यहाँ पर रियल और कॉम्प्लेक्स और इरेशनल का मतलब ही नहीं है। रूट्स आपके क्या है, दो तो ये आ गए, तो कितना है ऑल्सो m इक्वल्स टू पहले वाले से कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आप लिखेंगे रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए क्या मिले हैं, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिले आपको, m इक्वल्स टू 0, 1 और 3। सारे के सारे कैसे हैं आपके रूट्स, कैसे हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट हैं या अनइक्वल हैं, मतलब सारे सारे के सारे रूट क्या हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट है। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पहले आप कंफर्म हो गए कि हर एक टर्म सेम ऑर्डर का है, तो यानी होमोजीनियस हो गई। होमोजीनियस से जब आप कंफर्म हो गए तो आपने क्या किया, डी की जगह एम को रखा और डी डैश की जगह आपने यहाँ पर 1 को रख लिया। और देखिए आपने जब ये रिप्लेसमेंट इसके अंदर लगाए तो आपकी और क्या बन गई, एक तरीके की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी ये है, इसके आपने एम कॉमन निकाले तो एक रूट तो एम इक्वल टू 0 आपको मिल गया। एक जब आप इसको 0 रख रहे हैं क्या मिला, m की दो वैल्यू मिली 1 और 3। तो जो आपके रूट्स मिले ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो 0, 1 और 3 हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे रूट्स क्या हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट है। तो देखिए जब सारे के सारे रूट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट होते हैं तो आपका जो CF बनता है, CF बनता है F1। यहाँ भी देखिए ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कैसे भी लिख लें, कोई से भी रूट को पहला मान लें, कोई से भी रूट्स को सेकंड मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी आपको रूल लिखवाया था, आपको इस तरीके से यहाँ पर CF लिखना है। देखिए जब आप CF लिख रहे हैं तो F1y प्लस 0x, F2y प्लस 1 इंटू एक्स, F3y प्लस 3 इंटू एक्स। देखिए जो आपका CF आ गया है, CF आपको मिला F1y, F2y प्लस x, F3y प्लस 3x, ये आपका CF आ गया है। जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है देखिए वो क्या आ गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका कितना आ गया, जिसको आप पीआई बोल देंगे, पीआई। तो देखिए राइट हैंड साइड चूंकि आपकी 0 है तो पीआई आपका क्या आ गया है, 0 यहाँ पर आ गया है। जब तक राइट हैंड साइड नहीं मिलेगी तब तक आपका पीआई 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही फैमिलियर करवा रहे हैं, तो अभी पीआई का केस हमने नहीं लिया है। अभी बस एक दो क्वेश्चन और करा के पीआई को भी डिस्कशन करना शुरू कर देंगे हम लोग। देखिए पीआई 0 है, तो देखिए जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, कंप्लीट सोल्यूशन में दोनों चीजें होंगी, कंप्लीट सोल्यूशन Z इक्वल्स टू CF प्लस PI। Z इक्वल्स टू CF आया है, F1y, F2y प्लस x, F3y प्लस 3x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए आप प्रीवियस ईयर के हैबिट में भी कुछ बच्चे होते हैं वो क्या लिखते हैं, y इक्वल टू सॉल्यूशन लिखने में होते हैं, जबकि देखिए यहाँ पर z x और y का फंक्शन है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो z का लिखा जाएगा, किसकी टर्म में, x और y की टर्म में। कुछ बच्चे हैबिट में होते हैं कि जैसे वहां पर लिखते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के समय में, तो वहां पर क्या होगा, देखिए आपके पास ये z इक्वल टू क्या है, F1y, मतलब क्या है कि वहां पर इधर भी y लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर z x और y का फंक्शन है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो z का आएगा, किसकी टर्म में आएगा, वो x और y की टर्म में आपको मिलेगा। तो देखिए जो आपका सॉल्यूशन आएगा ये z का x और y की टर्म में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भूल कर ही y ने ली, कुछ बच्चे लिख देते हैं, उससे आपका आंसर गलत हो जाता है। देखिए स्टूडेंट जब आपने अपनी इक्वेशन की पहचान कर, देखिए इक्वेशन की पहचान करने के लिए आपने देखा सभी टर्म क्या है, सेम ऑर्डर के, साथ में जितने भी डेरिवेटिव सबके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे रखते हैं। तो ये कौन सी होगी, होमोजीनियस, लीनियर। और लीनियर क्यों है, क्योंकि देखिए ऑर्डर आपका इक्वेशन का एक ही है, मतलब ऑर्डर आपका ऑलवेज यहाँ पर 1 ही है। देखिए सॉरी डिग्री आपकी 1 ही है, ऑर्डर तो देखिए 3 है, 3 टर्म वाला, 3 टर्म वाला, 3 टर्म वाला, हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म जो होता है वो आपकी इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। लेकिन आप डिग्री देखें तो डिग्री आपकी 1 ही है, तो मतलब लीनियर तो है, साथ में होमोजीनियस भी है, सभी टर्म क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट दे रखे हैं। हायर ऑर्डर मतलब ऑर्डर एक से ज्यादा है, तो और कांस्टेंट कोफिशिएंट है क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दे। जब आपने सभी चीजें देख ली, एग्जाम पे आपने पहचान कर ली, तो देखिए अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी को m से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को 1 से रिप्लेस करके। ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपने रूट फाइंड आउट कर, देखिए 3 रूट आपको मिले, 0, 1 और 3। तो देखिए तीनों रूट को आपने देखा कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूट्स है, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट है। तो आपका जो CF होता है वो ये होता है F1y प्लस M1x, F2y M2x, F3y M3। M1 M2 M3 किसी को भी मान सकते हैं, वो आपने यहाँ लिख लिया। PI मतलब राइट हैंड साइड देखेंगे आप, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन CF PI आपको मिल जाए। अब देखिए क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए ये कुछ नहीं है, इसको मैं पहले आपको बता दूं, वैसे ही थोड़ा सा कुछ पैचअप सा आ गया है, इसका बता ही देता हूँ यहाँ से।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल की पावर 4z डेल x की पावर 4 डेल की पावर 4z डेल x डेल y, और ये कितना है 4 डेल की पावर 4z डेल y की पावर 4। तो देखिए ये जो हमारे पास है इसके अंदर थोड़ा सा हम एक करेक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो देखते हैं इसको किस तरीके से बना सकते हैं। ये आपके पास दे रखा है डेल की पावर 4 4 ऑर्डर का है, तो इसको भी 4 का बना लेते हैं। को बनाएंगे तो m की पावर 4 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा आपके पास ये m स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये m क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर। तो m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब लगा लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए डेल y2 है तो डेल x2 भी कर दीजिए, डेल x2। इस तरीके से आप इसको, तो स्टूडेंट देखिए क्या हुआ हमारे पास ये क्या किया, देखिए आपने डेल की पावर 4 ये 4 ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी 4 वाला टर्म है, इसको भी 3 और 1 4 बना लिया आपने, ये भी 2 और 2 क्या हो गए आपके पास ये 4 ऑर्डर वाले टर्म आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है इसमें कभी कभी। देखिए ये आपने मिली, तो देखिए सॉल्यूशन में आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है, डेल की पावर 4z डेल x की पावर 4 डेल की पावर 4z डेल x क्यूब डेल y प्लस 4 डेल की पावर 4z डेल की पावर 4z डेल x2 डेल y2 इक्वल्स टू। देखिए ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, मैंने थोड़े से इसके अंदर सुटेबल करेक्शन किए हैं, आप भी कर सकते हैं थोड़े से इसके अंदर करेक्शन। तो देखिए ये क्या किया, देखिए 4 ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी नीचे 4 ऊपर 4 नीचे भी 3 और 1 4 हो गया, और नीचे भी 2 और 2 क्या हो गया है, ये 4 ऑर्डर वाला टर्म आपका बन गया है। तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, डी ओ डी डैश की नोटेशन में आप लिख लीजिए विच कैन बी रिटन एज, विच कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं वो आप इसको देख लीजिए कैसे। ये हो जाएगा आपके पास ये d की पावर 4 माइनस 4, ये हो जाएगा d क्यूब d डैश प्लस हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 d स्क्वायर d डैश स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लीजिए ये जो d और d डैश का मतलब क्या है आप जानते हैं, वेयर d इक्वल्स टू डेल ओवर डेल x, d डैश इक्वल टू ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, तो आप क्या लिख लीजिए, देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिप्लेस डी वाई एम एंड डी डैश वाई वन। तो देखिए जब आपने ये लिखी तो कितनी हो गई, m की पावर 4 4m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर m आपने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, तो m स्क्वायर को कॉमन निकालें तो कितना बचा आपके पास, ये m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू। अब देखिए एक रूट तो आपको इसको 0 रखने से मिल जाएंगे, आपने ये लिखा इफ m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 0 0। देखिए 2 रूट तो आपके ये आ गए। एक बार जब आप इसको 0 रखेंगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 को, देखिए क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। m आपने कॉमन लिया, m माइनस 2, ये भी क्या हो गया m माइनस 2। देखिए ये भी क्या बन जाएगा m माइनस 2 m माइनस 2, ये भी क्या आ गए m इक्वल्स टू 2,2। तो देखिए ये भी रिपीटेड रूट है, तो देखिए तो रूट्स क्या आ गए आपके पास, तो आप लिखेंगे सो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन m इक्वल्स टू 0 0 m इक्वल्स टू 2 और 2। तो ये भी क्या है आपके पास रिपीटेड, या रिपीटेड आपके क्या है रूट्स हैं, 0 0 भी रिपीटेड है, 2 और 2 भी क्या है रिपीटेड है। तो देखिए आप CF जब लिखेंगे तो देखिए CF का रूल क्या हो जाएगा, f1y प्लस m1x x f2 y प्लस m1x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, f3y प्लस, इसको देखिए m1 m2 बोल दिया, इसको m3 m4 बोल दीजिए, m3x x f4 y प्लस
m3x। देखिए m1 m2 हो गए, m3 m4 हो गए। m1 m2 के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर आपने दोनों जगह m1 का यूज कर लिया। और जब आपका क्या होता है, कोई भी रूट रिपीटेड होता है, तो जब रिपीटेशन वाला टर्म आप लिखते हैं, दोबारा उसको लिखते हैं, फंक्शन को तो चेंज करते हैं लेकिन x की मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर एक बार रिपीटेड है। दो बार रिपीटेड होता है, एक बार और एक्स स्क्वायर कर दे। ऐसे ही क्योंकि ये भी रिपीटेड है, इसको भी आपको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखिए आपका सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ आपका हो जाएगा f1 y प्लस 0x, f2 x, f2 x, f2 y प्लस 0 इंटू एक्स। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, f3 y प्लस 2x प्लस x, f4 y प्लस 2x। देखिए सी एफ आपका क्या हो गया, ये हो गया f1 y, x, f2 y, f3 y प्लस 2x, x, f4 y प्लस 2x, y प्लस 2x। देखिए ये हो गए आपके सी एफ हो गए पूरे। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, क्योंकि राइट हैंड साइड अगेन जीरो है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको आप पी आई बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया जीरो। तो आप देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, अगेन जेड की टर्म में ही लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जेड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो जेड इक्वल्स टू सी एफ आ गया f1 y, x, f2 y, f3 y प्लस 2x, ये हो गया x, f4 y प्लस 2x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया है, इसको आप क्या बोल देते हैं, आंसर। देखिए स्टूडेंट क्या करा आपने, पहले देखिए थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को आपने थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर किए थे, क्योंकि देखिए ऊपर तो चार ऑर्डर वाली थी, नीचे शायद थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में रह गया है ये। ठीक है, तो देखिए ये चार ऑर्डर वाला टर्म यहाँ पर x की पावर 3 करी, 3 और 1 ये भी 4, यहाँ x की पावर 2 करी, y की पावर 2 करी, और ऊपर भी आपने यहाँ पर 4 कर लिया। इन करेक्शंस को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, व्हाइट मार्कर से भी दिखा सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर कर दिया, इसको क्यूब कर दिया, और यहाँ पर डेल x 2 और कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए 4, यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये आपका होगा। तो देखिए जो आपकी इक्वेशन है, डेल की पावर 4z डेल x की पावर 4, डेल की पावर 4z डेल x क्यूब डेल y, डेल की पावर 4z डेल x टू डेल y। तो देखिए सबसे पहला काम एग्जाम में वही है कि आपको ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस चेक कैसे करते हैं कि आप देखते हैं कि सभी टर्म आपके सेम ऑर्डर के हों। तो देखिए आपने देखा पहला टर्म 4 ऑर्डर का, ये भी 3 और 1 4 ऑर्डर का, ये भी नीचे 2 और 2 4 ऑर्डर का। तो देखिए सभी टर्म सेम ऑर्डर के हैं, इसका मतलब होमोजीनियस है। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट दे रखे हैं आपको कांस्टेंट। लीनियर है, क्योंकि इक्वेशन की जो डिग्री है वो एक ही है। सबसे बड़ा जो टर्म होता है उसकी आप पावर को देखते हैं, वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाता है। तो आप देखिए सभी टर्म सेम ऑर्डर के हैं, सभी की डिग्री क्या है, एक ही आपको दे रखी है। जब आप ये कंफर्म हो गए, देखिए आप क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को डी की नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए डी की नोटेशन में लिखा, ये डी की पावर 4 4 डी क्यूब डी डैश डी स्क्वायर डी डैश, जहां पर डी का मतलब डेल ओवर डेल एक्स होता है, डी डैश का मतलब डेल ओवर डेल वाई आपके पास यहाँ पर होता है। तो अब देखिए जब आपने लिख लिया अपने नोटेशन, इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको अपनी सी एफ बनानी है। तो सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी को आपने एम से रिप्लेस किया और डी डैश को आपने 1 से रिप्लेस किया। ये 4m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर ये बन गई है। तो आपने m स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 आगे। देखिए एक बार इसको जीरो रखा आपने m को, तो देखिए दो रूट मिले, 0 और 0, दोनों ही रूट क्या है, रिपीटेड है। तो यानी रिपीटेड वाला यानी सेकंड केस आपको लगाना पड़ेगा सी एफ का। ऐसे ही जब आपने दूसरा वाला फैक्टर 0 रखा, तो आपने देखा 2 और 2 दो रूट मिले, ये भी रिपीटेड है। अब देखिए ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, तो इसका मतलब देखिए जब इसके लिए सी एफ लिखूंगा, क्योंकि 2 बार रिपीटेड है, तो जब रिपीटेशन वाले फैक्टर को लिखूंगा तो x की मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ऐसे ही जब आपने इसके साथ लिखा f3, तो ये वाला भी रिपीटेड है, तो f1y m1x x की मल्टीप्लाई करके लिखा। ऐसे ही f3y m3x, तो x की मल्टीप्लाई करके ही आपने इसमें भी लिखा। तो देखिए जब भी रिपीटेड रूट होते हैं, जब आप रिपीटेशन वाला फैक्टर लिखते हैं, तो x की मल्टीप्लाई को करके उसके अंदर रखते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये सी एफ आ गया था, सी एफ आपका पूरा ये मिल गया। तो आपका जो पी आई सी एफ आपको ये मिला, जो पी आई है आपका वो आपका 0 हो गया था, तो सी एफ आपका ये आया, पी आई आपका 0 हो गया। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिला, जेड की टर्म में ही लिखें। बिल्कुल ध्यान रखें कि वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की आदत को छोड़ दें, क्योंकि वो हो जाता है अक्सर बच्चे सब सॉल्यूशन जब लिखते हैं वाई इक्वल टू करके लिख देते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, तो आपका सॉल्यूशन एक्स और वाई की टर्म में ही आएगा।
तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल की पावर 4z डेल x की पावर 4 डेल की पावर 4z डेल y की पावर 4, ये आपको दे रहा है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये है, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल की पावर 4z डेल x की पावर 4 डेल की पावर 4z डेल y की पावर 4। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इसको डी की नोटेशन में लिख लें। तो आपने लिखा, देखिए ये भी राइट हैंड साइड जीरो है, पी जीरो होगा, विच कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, रिटेन एज, कैसे, डी की पावर 4 और ये बाई के रेस्पेक्ट में है, डी डैश की पावर 4 z इक्वल्स टू 0, ऐसे आपने इसको लिख लिया। सी एफ आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप क्या लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, रिप्लेस डी बाई एम और डी डैश बाय 1। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m की पावर 4 1 की पावर 4 इक्वल्स टू, ये आपके पास। अब देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चार ऑर्डर वाले टर्म को, इसको आपने एम स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ये आपने 1 स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए ऐसे। ये आप, अब देखिए होल स्क्वायर तो आपका बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4, या पहले उसी को बना लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बीच का टर्म है, पहला टर्म क्या है एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, लास्ट वाला 1 का होल स्क्वायर, लेकिन जो बीच का टर्म आता है अगर एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलें तो वो 2m स्क्वायर इसके पास नहीं, यानी 2m स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दीजिए, 2m स्क्वायर घटा दीजिए तो होल स्क्वायर आपका बन जाए। कैसे, m की पावर 4 1 की पावर 4, 2m स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, 2m स्क्वायर आपने घटाया, तो देखिए ये टर्म क्या बचा आपके पास, ये m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या है 2m का होल स्क्वायर आपके पास हो जाए। देखिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला टर्म आपके पास। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आप इसके अंदर लगा दीजिए, तो कितना बनेगा, देखिए एम स्क्वायर, इस टर्म को भी होल स्क्वायर बना दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनाने के लिए, तो जब आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे तो ये अंडर रूट 2m का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। होल स्क्वायर बनाने से आपके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। देखिए आपने इसको पहले होल स्क्वायर बनाया, 2m स्क्वायर की कमी थी वो प्लस कर दिया, वो माइनस कर दिया। अब इसको भी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने, तो इसको अंडर रूट 2m का होल स्क्वायर आपने बोला। देखिए क्या बन गया आपका, ए प्लस बी से इसके अंदर जुड़ जाएगा, अंडर रूट 2m प्लस 1 हो जाएगा, एक बार इसमें से ये घट जाएगा तो अंडर रूट 2m प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, तो अब देखिए ये जीरो अगर आपने रखा, अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल टू, देखिए सीधी तरह चार मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं होंगे, तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके पास होगा। देखिए कितना आता है हमारे पास, ये m इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 आ जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, देखिए तो आप देखिए ये कितना बचा -2, और नीचे भी क्या है हमारे पास 2 है, आप देख सकते हैं कितना 2 माइनस का बचा। तो अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, m इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2, या आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को नीचे ले आइए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये नीचे 2 से इसको आपने मतलब 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 यानी 1 अपॉन रूट 2, तो नीचे आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। तो मतलब एक तरीके से आपने अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट 2 कॉमन निकाला, 2 की एक पावर नीचे आधी पावर नीचे आएगी, इसको अंडर रूट आपका बना देगी। तो देखिए 2 रूट आपको मिल गए यहाँ से। एक बार अगर वो वाला जीरो रख दे आप, दूसरा वाला फैक्टर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये वाला m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4ac अपॉन 2a, तो देखिए m कितना बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2, तो देखिए ये कितना बन रहा है आपके पास, ये बन जाएगा
m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2। ये आपके पास एक रूट और बन गए यहाँ पर, ये वाला बने दो ये वाले बने। देखिए रूट्स क्या आ गए आपके पास, रूट्स आ गए हैं, तो आप लिखेंगे रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए क्या बन गए हमारे पास, m इक्वल्स टू, पहले वाले रूट देखिए दो आए हैं, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट। तीसरे वाले आए हैं 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, और एक क्या आया है 1 माइनस आयोटा अंडर रूट। देखिए सारे के सारे रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट हैं, जिनको आप डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बोल देते हैं। देखिए जो आपका CF बनेगा, देखिए CF क्या बनेगा, चारों रूट अलग अलग हैं, f1y प्लस m1x, f2y प्लस m2x, f3y प्लस m3x, f4y प्लस m4x। ये आपके पास हो जाएगा। देखिए कितना बना आपके पास ये CF, f1y, m1 कितना है देखिए हमारे पास, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट। ये हो जाएगी आपके पास ये कितना हो जाएगा, प्लस -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, और इसके साथ में कितना आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा लिख लीजिए, f2y प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2 अंडर रूट x। f3 आ जाएगा y प्लस, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2x, और ये कितना हो जाएगा, f4 आपका आ रहा था y प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2x। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका CF आ गया। तो देखिए आपका जो PI है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आपका अगेन 0 है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो z इक्वल्स टू f1 y प्लस -1 माइनस आयोटा, कितना दे रखा है देखिए, पहले वाले में प्लस ले लिया है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2x, f2 ये हो जाएगा y प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2x। तीसरा वाला क्या आ गया था आपके पास, ये f3, यहाँ पर लिख दीजिए y प्लस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2x, और f4 ये हो जाएगा y प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2x। ये आपका पूरे का पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा अपने आप में लेंथी क्वेश्चन था जो आपने यहाँ पर किया। देखिए लेंथी भी किया, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। देखिए पहला काम क्या था, आपको देखना कि क्या ये होमोजीनियस वाला है। देखिए ये भी 4 ऑर्डर का टर्म, ये भी 4 ऑर्डर का टर्म, इसको आपने कैसे लिख लिया, डी और डी डैश नोटेशन में लिख लिया। CF बनाने के लिए आपने क्या बनाई, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप बना रहे हैं डी की जगह m रखकर, तो ये आपको मिला, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2m स्क्वायर ऐड किया, 2m स्क्वायर घटा दी, इसको भी इसका होल स्क्वायर बना, अंडर रूट 2m का होल स्क्वायर। एक पार्ट ये बना इसका a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार इसको 0 रखा, आपके रूट्स ये वाले आ गए, एक बार इसको 0 रखेंगे, आपके रूट्स ये वाले आ गए। तो सारे के सारे रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल, सारे के सारे रूट डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो आपका जो CF होता है वो CF क्या होता है, वो ये होता है, CF में आपने सब जगह m1 m2 m3 m4 की वैल्यू रख दी, PI आपका अगेन 0। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये CF प्लस PI मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं फर्स्ट रूल ऑफ PI की। CF के आपने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, साथ ही साथ CF तो जब भी निकलेगा जब PI वाले क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। तो देखिए लिखेंगे फर्स्ट रूल ऑफ PI या पर्टिकुलर इंटीग्रल, लिखेंगे बहन जो आपकी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है, यानी जो आपकी fxy है, वो किसके बराबर है, e की पावर ax प्लस by। अगर ये e की पावर ax प्लस by के बराबर, तो देखिए जब आप इसका लिखेंगे तो आप जो इसका CF लिखेंगे, तो देखिए CF जब PI जब आप इसका लिखेंगे तो आप किसको ऑपरेट कर रहे हैं, d और d डैश वाले टर्म पर आप ऑपरेट करेंगे e की पावर ax प्लस by को। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, PI 1 अपॉन a और b e की पावर ax प्लस b। मतलब देखिए क्या है कि आप d की जगह, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स
रिप्लेस डी बाय ए और डी डैश बाय बी। देखिए क्या करना है, जब आप पीआई निकालें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी इक्वेशन की थी वो तो एफ और फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश होती है, तो राइट हैंड साइड एफ एक्स वाई आपको अगर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में दे रखी है, यानी ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आप उसका पीआई लिखेंगे तो डी को ए से रिप्लेस कर देंगे और डी डैश को आप क्या करेंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे। अगर ऐसा करने पर नीचे जीरो बन जाएगा तो एक बार ऊपर किसकी एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके फिर से वो आप लगाएं, फिर से बनेगा तो फिर से एक बार एक्स में डेरिवेटिव जैसे आप पहले करते थे और फिर से आप डी की जगह और डी डैश की जगह बी रखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए कुछ नहीं करना है, डी को ए से रिप्लेस करना है और डी डैश को आपको बी से रिप्लेस करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। फर्स्ट रूल ऑफ पीआई है कि राइट हैंड साइड यानी एफ एक्स वाई जिसको आपने बोला था, अगर वो किसका फंक्शन है, ई की पावर का कोई एक फंक्शन है, डी को ए से रिप्लेस करेंगे, डी को डी बी से, क्योंकि जो भी आप पीआई निकाल रहे हैं वो डी और डी डैश पर ही आप अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज्यादा ले लेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये भी तीन ऑर्डर का टर्म, ये भी दो और एक तीन ऑर्डर का टर्म, ये भी तीन ऑर्डर का टर्म, ई की पावर एक्स प्लस टू बाई राइट हैंड साइड भी आपका नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर राइट हैंड साइड नहीं थी, यहाँ पर वो भी है। तो देखिए आपने लिखा है यहाँ पर वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल क्यूब जेड डेल एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड डेल एक्स टू डेल वाई फोर डेल क्यूब जेड डेल वाई टू ई की पावर एक्स प्लस टू। देखिए आप इसको डी की नोटेशन में लिख लीजिए। तो आपने लिखा, देखिए सभी टर्म तीन ऑर्डर के हैं तो ये आप समझ जाएंगे कि होमोजीनियस है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, पहले होमोजीनिटी चेक कर लेंगे। तो आप लिखेंगे विच कैन बी रिटन एज, कैसे आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, डी क्यूब थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यूब, ये आपने लिख लिया, z इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस टू। देखिए d का मतलब क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दो बार x में है एक बार y में, d डैश का मतलब y में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर तीन बार y में है तो dy क्यूब है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास ये d डैश। अब देखिए आप cf लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर cf लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, रिप्लेस डी बाई एम और डी डैश वाई वन। तो देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास ये एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर, एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर, और ये कितना है प्लस कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई, एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए क्या करना है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट निकालने के बाद क्या करना है, देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है डेल वाई क्यूब, रूट निकालने के बाद क्या करना है, हमें इसके क्या निकालने हैं, पी आई की वैल्यू को निकाल लेना। अब देखिए स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, तीन ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी तीन ऑर्डर वाला टर्म है, ये कितना है, प्लस का फोर आपको दे रखा है। देखिए आप ट्रायल मेथड का अगर इसके अंदर यूज करते हैं तो ट्रायल मेथड से आप अगर इसके रूट निकालें तो देखिए एम इक्वल टू जीरो आप इसके अंदर रख के देखें तो जीरो पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, वन रखेंगे वन माइनस थ्री नहीं होगी, माइनस वन आप इसके अंदर रखें देखें तो माइनस वन पर आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एम इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन इज, ये ट्रायल मेथड से ही पता चलता है आपको, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। एम माइनस वन रूट है तो आप देखिए एम प्लस वन से अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, क्या मिलेगा, एम क्यूब थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर। देखिए आपने एम प्लस वन से डिवाइड करा, एम स्क्वायर टाइम चला जाएगा एम क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का एम स्क्वायर। देखिए माइनस करेंगे कैंसल, माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर। तो ये कितनी बार चला जाएगा ये, अब क्या करें, देखिए माइनस फोर एम टाइम आप इसको कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा आपके पास ये प्लस का माइनस का फोर एम स्क्वायर, और ये फोर एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये लिखा जाएगा। देखिए ये कितना हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, जब आप घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, फोर एम, और कितना आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का फोर एम, इसमें से घटा के लिखेंगे फोर एम प्लस फोर आ जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, यानी ये फोर टाइम यहाँ से चला जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर एम प्लस फोर, पूरे का पूरा कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस टू इक्वेशन आई है, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर। तो आप देख रहे हैं किसका होल स्क्वायर होता है, ये एम माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। तो m इक्वल्स टू टू और टू, दो रूट्स आपकी इक्वेशन।
2 रखने पर क्या इक्वेशन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए 8 माइनस 12 प्लस 4, बिल्कुल आपकी इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। तो देखिए आपने स्टूडेंट देखिए क्या करा, अपनी इक्वेशन में जो आपकी आ गई ट्रायल मेथड से आपने इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो m इक्वल टू 0 रखा, सेटिस्फाई नहीं है, +1 रखा नहीं है, -1 रखा, सेटिस्फाई होगी। तो यानी m माइनस 1 इसका रूट हो गया, तो m+1 से आपने अपनी इक्वेशन को डिवाइड किया, ये आ गई। ये आपको घटाने पर कितना मिला, प्लस का 4m, ये कितना मिलेगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपको मिला। अब देखिए जब आपने ये लिखा तो m² माइनस 4m कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। तो अब देखिए कितना हो जाए आपके पास, ये आपकी हो रही है वैल्यू। जब आपका 2 और 2 क्या हो जाएगा, m² माइनस 4m प्लस 4 आपने किया, कितना हो जाएगा, 2 रूट आ गए 2 और 2। 2 और 2 रखने पर आपकी इक्वेशन वैसे भी सेटिस्फाई कर रही है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 तिया 12 और प्लस 4, ये आपकी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए आपके रूट्स क्या आ गए, तो आपने लिखा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन m इक्वल्स टू क्या आ गए, -1 2 और 2। देखिए दो रिपीटेड है, एक क्या है अलग है। देखिए CF क्या हो जाएगा, F1 पहले वाले को ऐसे ही लिख दीजिए, रिपीटेड वालों को F2 y प्लस 2x, x की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए y प्लस 2x। ये आपके रूट्स आ गए, ये आपको यहाँ पर रूट्स मिले। अब देखिए ये जो आपके रूट मिले हैं आपको, अब क्या करें, देखिए ये तो डायरेक्टली आपके रूट मिल गए। अब क्या करें, इसका CF आपने लिख लिया, PI आप लिखेंगे, तो PI लिखेंगे तो 1/d³, ये कौन सा है आपका, d³ माइनस 3d² d डैश माइनस 3d² d डैश, और क्या थी आपकी इक्वेशन, ये प्लस 4d³ प्लस 4d³ d डैश क्यूब। इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं किसको, e की पावर x प्लस 2y को। तो देखिए क्या करेंगे, जब PI का रूल लगा रहे हैं x प्लस 2y, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, a का मतलब x का कोफिशिएंट d की पावर में, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखिए जब आपने इसका PI लिखा तो आप d को a से रिप्लेस कर दीजिए, d डैश को b से, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा सॉरी 1 का क्यूब, और d को किससे रिप्लेस करना है, a से, तो यानी 1 से, तो यानी लिख दीजिए रिप्लेस, यहाँ पर लिख दीजिए रिप्लेस d बाय a यानी 1 और d डैश को b यानी 2। तो देखिए 1 का क्यूब हो गया, ये कितनी होगी आपके पास, 3 यानी 3 1 का स्क्वायर, 3 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगी, और प्लस में कितना है 4 m का क्यूब, तो यानी 4 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। और किस पर लगा रहे हैं सारी चीजें, आप सारी चीजें लगा रहे हैं किस पर, e की पावर x प्लस 2y पर, ये सारी चीजें आप d डैश इक्वल्स टू b, यानी ये रिप्लेसमेंट आप इसके, जब आपने ये लगाया देखिए कितना आ गया, 1 माइनस 6 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 e की पावर x प्लस 2y। ये क्या है आपके पास, ये 1/33 में से 7 गया आपके 27 e की पावर x प्लस 2। देखिए जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, तो CF देख लीजिए, CF को लिख दीजिए F1 y माइनस x, F2 y प्लस 2x, रिपीटेड था तो x F3 y प्लस 2x, और देखिए PI को इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1/27 e की पावर x प्लस। देखिए ये आपका क्या आ गया है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, जो आपका आंसर। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल आपको बस केवल PI का रूल अप्लाई करना था। पहले में आपने क्या किया, इसको पहचान कर ली, इसकी होमोजीनियस मिली, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आपने निकाले, यहाँ डायरेक्ट नहीं मिले, ट्रायल मेथड से मिले, वो आपने निकाले। 2 रिपीटेड थे, एक सिंपल था, मेथड आपने लगाया, आपका CF मिल गया। PI के लिए कोई सिंपल सा काम है, आप क्या करेंगे, देखिए रिप्लेसमेंट लगाएंगे d को a से, a क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हमने डायरेक्टली लिखा हुआ x का कोफिशिएंट, और b क्या हो जाएगा, y का, इसका कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 आपको दे रखा है। तो आपने दोनों रिप्लेसमेंट लगा लिए, तो आपके पास ये PI की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 1/27 e की पावर x प्लस 2y। दोनों को जोड़कर आपने अपना सोल्यूशन लिया। तो स्टूडेंट आज हमने PI का भी फर्स्ट रूल डिस्कशन में लाया है, कल इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे, और साथ ही साथ PI के जो नेक्स्ट रूल्स हैं उनको भी हम
डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी आपसे नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में और पीआई के नए रूल से। तब तक के लिए थैंक यू।